और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश पहुंचेगी और इससे कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाने की उम्मीद है। इस यात्रा को लेकर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। कमलनाथ ने निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को खंडवा बुरहानपुर के लिए यात्रा का प्रभारी बनाया है। अरुण यादव के बजाय ये जिम्मेदारी निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को दी गई है और इस पर अब सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा है कि हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कि मध्य प्रदेश में 20 नवंबर को प्रवेश करने वाली है, उससे पहले ही देखिए सियासत लगातार इस मुद्दे पर बढ़ती जा रही है। सुरेंद्र सिंह शेरा को खंडवा बुरहानपुर के लिए यात्रा का प्रभारी बना दिया गया है और इस पर अब तंज कसा है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। खंडवा बुरहानपुर प्रवेश पर यात्रा की जिम्मेदारी शेरा भाई को। हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? तो ये तंज कसा क्या गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार फिर से आपको सुना देते हैं। खंडवा बुरहानपुर प्रवेश पर यात्रा की जिम्मेदारी शेरा भाई को। हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? गृह मंत्री की तरफ से कहा गया क्योंकि निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभार है वो खंडवा बुरहानपुर में संभाल रहे हैं। ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सही कि मनोज राठौर भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, निश्चित तौर पर इस पर सियासत होना जरूरी है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अगर एक निर्दलीय विधायक पर भरोसा जताया गया तो बड़ा सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी है? जी बिल्कुल, खंडवा की बात कर लें या बुरहानपुर की बात कर लें, उस इलाके से उस क्षेत्र से सबसे बड़े नेता के तौर पर अरुण यादव को देखा जाता है और अरुण यादव को लेके बीते दिनों जिस तरीके की सियासत कांग्रेस के अंदर देखी गई और कांग्रेस में जिस तरीके से तमाम बातचीत के जरिए अरुण यादव की नाराजगी और अरुण यादव को लेके जिस तरीके से बातचीत और कई तरीके के मसले सामने निकल कर आए, अंतर कलह तक की बात सामने आई थी, लेकिन अरुण यादव ने इन तमाम बातों को जो है इनकार किया था और एक कांग्रेस का सच्चा सिपाही खुद को बताया था। तो अरुण यादव को लेकर फिर से सियासत इस बात को लेकर होने लगी क्योंकि बुरहानपुर और खंडवा की जो जिम्मेदारी भारत जोड़ो यात्रा की तमाम पूरी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी वो निर्दलीय विधायक शेरा को दी गई। हालांकि शेरा काफी चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब इस यात्रा को लेकर वो चर्चा में कभी बीजेपी के पाले में नजर आते, कभी कांग्रेस के पाले में शेरा नजर आते, लेकिन इस पूरे मसले पे जिम्मेदारी उन्हें मिली है तो बीजेपी की तरफ से भी जो है तंज कसा जा रहा है। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हे नाथ, यदुवंशियों से दूरी क्यों? क्योंकि उनका सीधा तौर पे भले ही अरुण यादव का नाम उन्होंने नहीं लिया हो, लेकिन अरुण यादव जो है उनके निशाने पर हैं। अरुण यादव को जिम्मेदारी नहीं दी गई, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से भी जो है बयान सामने आए इस पूरे मामले में। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं अजय सिंह यादव, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अरुण यादव को भी भारत जोड़ो यात्रा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है और पार्टी के लिए समय समय पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। उनके पास एक लंबा अनुभव जो है वो पीसीसी चीफ का रहा है, केंद्रीय मंत्री वो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सिर्फ झूठ फैलाने का काम जो है यहाँ पर कर रही है। तो अब इस पूरे मामले पर जो है बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से बयान सामने आया, उसके बाद कांग्रेस भी हमलावर हो गई और कांग्रेस की तरफ से भी अब बयान मीडिया के सामने आया है और अब इस पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। निश्चित तौर पर सियासत लगातार हो रही है और बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी हम मनोज समझने की कोशिश करेंगे। आप बने रहेगा हमारे साथ। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय सिंह यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जी नमस्कार। खंडवा बुरहानपुर में भारत जोड़ो यात्रा आएगी। आपके पास कई और कद्दावर नेता थे जो कि यहाँ पर यात्रा की जिम्मेदारी संभाल सकते थे, लेकिन सुरेंद्र सिंह शेरा को आपने जिम्मेदारी सौंपी है, क्या वजह इसके पीछे? देखिए अवंतिका जी, कांग्रेस पार्टी सभी को जोड़ने की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी में सभी वर्गों, सभी समाजों को और सभी नेता कार्यकर्ताओं को पर्याप्त सम्मान मिलता है।
सुरेंद्र सिंह शेरा जी बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक हैं। उन्होंने स्वेच्छा से इस यात्रा के में शामिल होने की इच्छा जताई। वो स्वयं व्यवस्थाएं करना चाहते थे, इसलिए उनको जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अरुण यादव जी की कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई है। मैं इस चैनल पे जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूँ, अरुण यादव जी यात्रा के प्रबंधन की जो जिम्मेदारियां हैं वो पूर्व की तरह ही संभाल रहे हैं और वो अभी भी खंडवा बुरहानपुर क्षेत्र में सक्रिय होकर यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले। उनकी पूर्व मुख्यमंत्री अज्ञातवास पे चली गई और स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि पार्टी के नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए अज्ञातवास पे जा रही हैं। अब भाजपा भ्रम फैला रही है। अरुण यादव जी को केंद्रीय मंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया। आज भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जवाबदारियां उनके पास हैं। भाजपा का फैलाया हुआ झूठ भ्रम और अब चलने वाला नहीं है। जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता सब इसको समझते हैं, ये केवल और केवल भाजपा की धोखे की राजनीति है। ठीक है, बीजेपी से भी हम जवाब लेंगे अजय जी। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। लेकिन लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सबको जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा है, इसलिए सुरेंद्र सिंह शेरा को जिम्मेदारी। आपस में टूटे हुए हैं, गुटों गुटों में बटे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, खुलकर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। आप लोग वीडियो दिखा रहे हैं। जो एक दूसरे के राजनीतिक तौर पर कट्टर प्रतिद्वंदी हैं, वो जिस प्रकार से उनके साथ खेल खेला जा रहा है वो भी सबके सामने उजागर हुआ है। कांग्रेस ही कह रहे हैं जी, कांग्रेस कह रहे हैं, और खुल्लम खुल्ला जो कांग्रेसी आपस में हड़कंप मचाए हुए हैं, उपद्रव करने में जुटे हुए हैं, वो सबके सामने है, सब जानते हैं। ये अच्छी अच्छी बातें कुछ भी कर लें बाकी मीडिया के सामने, लेकिन मीडिया भी पोल इनकी खोल ही देता है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो चाहे दूसरे माध्यम से हो, सच्चाई उजागर हो ही जाती है। सबको पता है कि सुरेंद्र सिंह शेरा जी के संबंध अरुण यादव जी से कैसे हैं, क्या अदावत दोनों की है और अभी क्यों उनको इस प्रकार की भूमिका दी गई है और अरुण यादव जी के साथ में कौन सा खेल खेला गया है। पहले केंद्रीय मंत्री पद से हटाया इन्होंने, अपमानित किया इन्होंने, पीसीसी अध्यक्ष पद से हटाया इन्होंने और एक कोई भी जिम्मेवारी नहीं दी बाद में इन्होंने। तो ये लगातार ऐसा ही करने वाले लोग हैं और आपस में ही इस प्रकार से जुटे रहे। अगर इनको अच्छा कहते हैं तो ये अच्छाई इनकी ऐसी ही बनी रहे, इसी प्रकार से लड़ते झगड़ते रहे, तो इनको मुबारक है। अगर ये अच्छा कहते हैं ठीक है, तो अजय सिंह जी से भी हम प्रतिक्रिया लेते हैं। अजय जी, क्लैशेस जितनी भी हुई भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सब सामने आई, आखिर में के मिश्रा जी को पहुंचना पड़ता है मोर्चा संभालने के लिए, और यही आरोप बीजेपी की तरफ से भी, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना घर संभालें। भाजपा के बड़े बड़े नेता असंतुष्ट हैं, भाजपा उनकी चिंता नहीं कर रही है। कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। अरुण यादव जी भारत जोड़ो यात्रा की बैठकों में लगातार सामने दिख रहे हैं। परसों कमलनाथ जी ने भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम किए इंदौर में, उसमें भी अरुण यादव जी मौजूद थे। तो भाजपा का फैलाया हुआ झूठ भ्रम चलने वाला नहीं है, सब कुछ सामने है जो भाजपा के नेता कह रहे हैं। उमा भारती जी को भी तो लाइए सामने, वो कहें कि मैं अपनी सरकार से संतुष्ट हूं और अपनी पार्टी में मुझे सम्मान मिल रहा है। कहाँ है आपकी नेता? भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी की चिंता करे, कांग्रेस की चिंता छोड़े। कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। मिशन 2023 के लिए भारत जोड़ो यात्रा मील का पत्थर साबित होगी, इसलिए भाजपा के नेताओं में बौखलाहट है, घबरा गए, इसलिए झूठ फैला रहे हैं। ठीक है, रजनीश जी, ठीक है रजनीश जी। पहली बात तो ये गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष एक दिन आरोप लगाते हैं, दूसरे दिन पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी पल्ला झाड़ जाते हैं। अब आप ये तो मीडिया वाले दिखा रहे हैं ना, भाजपा ने कार्यालय से तो कोई वीडियो जारी नहीं कर दिया, ये मीडिया में जाहिर हुआ कि किस प्रकार से डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने आरोप लगाए, पल्ला झाड़ा कमलनाथ जी ने। तो सच्चाई तो सब आप बता रहे हो जी। इंदौर के सच्चाई, कांग्रेस की लड़ाई झगड़ा आपने बताए, इसके पहले कट्टा ले जाके फायरिंग आपने बताया, बाकी उपद्रव आपने बताया, ये सब मीडिया बता रहा है। अब ये माने, मैंने कहा नहीं माने इनको अच्छा है। ठीक है, एक और सवाल यदुवंशियों को लेकर जब गृह मंत्री ने बात कही तो अजय सिंह जी इस पर भी जवाब दे दीजिए। यदुवंशियों से दूरी क्यों बनाए हुए हैं कांग्रेसी? देखिए, अरुण यादव जी 4.5 साल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, सुभाष यादव जी 4 साल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, 10 साल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे। ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकारों में हुआ। भारतीय जनता पार्टी में तो मुझे नहीं पता आज तक कोई यदुवंशी प्रदेश अध्यक्ष बना हो। अगर बना हो तो रजनीश जी बता दें। तो कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश के सबसे बड़ा पद
जब एक वर्ग को देती है उससे ज्यादा और क्या सम्मान हो सकता है। केवल और केवल झूठ फैलाना, झूठ की आयु लंबी नहीं होती है, जनता सब समझती है। चलिए ठीक है, देखना होगा कि जनता इस मुद्दे को कितना समझती है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे रायपुर की ओर। बड़ी खबर है, आंदोलन का 23वां दिन है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। आंदोलनकारी आज हवन करेंगे। अनुकंपा संघ 12 बजे प्रदर्शन करेगा। बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई और उसको लेकर प्रदर्शन एक बड़े स्तर पर रायपुर में किया जा रहा है। नारियों को सम्मान देना होगा, अनुकंपा नियुक्ति लेकर रहेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से रायपुर में आंदोलन का 23वां दिन और अनुकंपा नियुक्ति की मांग लगातार मुखर होकर सामने रखी जा रही है। आंदोलनकारी आज हवन करने वाले हैं। 12 बजे बड़े प्रदर्शन की तैयारी। पंचायत मंत्री होश में आओ, हमारी मांग जायज है, निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और चलिए अब रुक करेंगे 85 खबर 85 से लेकर।